नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आने वाले गुरु पूर्णिमा के दिन जो साधना मार्गदर्शन शिविर होने वाला है उसके संबंध में सारी जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा का पूरा देखिए। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो गुरु पूर्णिमा के दिन दत्त संप्रदाय महादीक्षा दिन है और साथ में ही उसी दिन दीक्षा के बाद हम लाइव भी आने वाले हैं और साधना मार्गदर्शन शिविर होने वाला है। इस शिविर में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा और दत्त संप्रदाय दीक्षा के बारे में कुछ और सवाल थे जिनके जवाब हम देना चाहेंगे। तो वो सारी की सारी चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को इन तक पूरा का पूरा देखिए और साथ में ही आपको जो भी जानकारी हमें पूछनी है उसको भी हम तक आपको कैसे पहुंचाना है ये भी समझ कर लीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गुरु पूर्णिमा का जो दिन है वो दत्त संप्रदाय महादीक्षा दिन है। उसको जब भी आपको उस दिन दीक्षा लेनी है तो आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा थोड़ा समझ कर लीजिए। हमें बहुत सारे ईमेल आए हैं, बहुत सारे लोगों ने हमें जो हमारा दीक्षा फॉर्म है वो फिल किया है और उसके बाद वो अभी मंत्र के लिए वगैरह पूछ रहे हैं। तो प्रोसेस ये रहेगा कि आप पहले दीक्षा फॉर्म कंप्लीट करोगे। दीक्षा फॉर्म कंप्लीट करने के बाद अगर आपको मंत्र दीक्षा चाहिए और आपके पास साधन सामग्री पहले व्यवस्थित है तभी जाकर आपको मंत्र दीक्षा मिल पाएगी। इसलिए आपने फॉर्म भर देने के बाद हमें अलग से संपर्क करना है या फिर हमारी तरफ से आपको संपर्क हो जाएगा, या फिर अगर आपको कुछ डाउट है तो हमें ईमेल करें कि हमने अभी दीक्षा फॉर्म भर दिया है, आगे की प्रोसेस समझ में नहीं आ रही। ये दो तरीके का मैसेज हमें भेज सकते हैं, एक ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं या फिर हमने एक व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। आप जैसे ही हमें बताएंगे कि आपको मंत्र दीक्षा चाहिए या फिर आपको नाम दीक्षा चाहिए तो उसके बाद हम आपको पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो फ़ोन के ऊपर हमारे जो भी यहाँ पे काम करते हैं वो लोग आपके साथ संपर्क करेंगे और आपको बताएंगे। उसमें मंत्र दीक्षा जिनको चाहिए उनके लिए आसन और जो माला है उसकी अनिवार्यता है। अगर आपका आसन ठीक से नहीं होगा तो हम उसकी जो भी प्रोसेस है आपको अगली जो अलग प्रोसेस बताएंगे। उसमें दर्भासन और बाकी की जो चीज़ें हैं उसकी व्यवस्था आपको करनी ही होगी। उसके साथ में दूसरी एक चीज़ है कि आपको पुस्तक भी कंपलसरी हमने किया है। पुस्तक क्यों कंपलसरी किया है, आप पहले पढ़िए, समझ के लीजिए और बाद में निर्णय करें कि इस तरीके से साधना करनी है या नहीं करनी है। तो ये हुई दीक्षा संबंधित एक बात। दूसरी बात है कि अगर आपके पास साधन सामग्री खुद की है तो उसकी इमेज भेजिए। वो इमेज से हमें ये पता चलेगा आपका आसन कैसा है, क्या है। कुछ लोगों का आसन रहता है वो प्लास्टिक का रहता है या फिर बाकी मटेरियल का रहता है। दर्भ और बाकी के ऐसे बहुत सारे आसन हैं जो दिखने में सेम होते हैं परंतु वो दर्भ आसन नहीं होते, वो प्लास्टिक या फिर बाकी की मिलावटी आसन होते हैं। तो उस पर बैठकर आपको कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास दर्भासन है परंतु देखने के बाद ऐसा हो सकता है कि शायद वो दर्भासन ना हो, आपके पास किसी अन्य प्रकार की लोकर का आसन हो परंतु जैसा हमें एक्सपेक्टेड है या फिर जैसे शास्त्रों ने कहा है वैसा अगर आपके पास आसन नहीं है तब भी हम उस आसन को मना कर देते हैं। इस आसन पर बैठकर आप साधना नहीं कर सकते। तो ऐसा जब आपको रिटर्न में कुछ आ जाता है तो आपको ये समझना होगा कि वो साधना सामग्री नहीं चलने वाली। वहाँ पे जितना हो सके हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देने का प्रयास करते हैं। बाकी अभी जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा है और जिनका भी आसन वगैरह बाकी सब चीज़ें ठीक है उन सभी लोगों को या 1 या 2 दिनों में आने वाले मंत्र और दीक्षा जो पत्र रहता है वो पहुंच जाएगा। उसी दीक्षा पत्र के अंदर मंत्र लिखा होगा, साथ में ही उसका संकल्प लिखा होगा और साथ में ही जैसे जैसे आपको प्रोसेस फॉलो करना है वो सारी की सारी प्रोसेस वहाँ पे लिखी होगी। तो ये बेसिक चीज़ें हुई। तो वो मंत्र आने के बाद आपको दीक्षा के दिन सुबह 6:30 बजे उसी मंत्र का पठन करना है। आप पहले से प्रैक्टिस करके वो मंत्र मुखोद्गत कर सकते हैं जिसके माध्यम से सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ये हुई दीक्षा की प्रोसेस। अभी 2-3 प्रश्न लेते हैं और बाकी के जो भी शिविर होने वाला है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो दूसरी एक चीज़ है कि कुछ लोगों का ऐसा डाउट है कि हमें मंत्र चाहिए लेकिन हमें अभी आसन नहीं लेना है तो क्या करें। तो मैं बोलना चाहूँगा
पहले आप पुस्तक पढ़ें और उस पुस्तक में पढ़ने के बाद आप खुद डिसाइड करें और उसके बाद आसन लेना है या नहीं लेना है ये आप तय करें। इसके ऊपर निर्भर करेगा कि हम आपको कौन सी दीक्षा सजेस्ट करेंगे, ये हमारे ऊपर भी नहीं निर्भर करता। ये खुद भगवान दत्तात्रेय के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके मन में कौन सी इच्छा होगी। अगर उनके मन में होगा तो आपको जो भी अगली राह है वही दिखाएंगे। तो फिर ये एक बात हुई। दूसरी एक चीज़ है, कॉमन क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा कि दीक्षा के लिए क्या हमें आपके यहाँ आना पड़ेगा क्या? तो हमारे यहाँ पे किसी को भी आने की आवश्यकता नहीं है। दो बातें हैं, ये संकल्प युक्त शक्तिपात दीक्षा है। तो संकल्प युक्त शक्तिपात दीक्षा गुरु एक जगह पे होते हैं और शिष्य कहीं और होते हैं, तो उनको मिलने की आवश्यकता नहीं होती। गुरु संकल्प करके जब बैठ जाते हैं तब जाकर संकल्प शिष्य के लिए किया जाता है और शक्तिपात उन पे हो जाता है। उसको संकल्प युक्त शक्तिपात दीक्षा कहते हैं। उसमें मंत्र पहले से ईमेल के माध्यम से मिलता है और उस मंत्र का उस दिन साधक ने जाप करना होता है, तो इसलिए इसे मंत्र युक्त संकल्प युक्त शक्तिपात दीक्षा कहते हैं। अभी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन यह है, आसन सिद्धासन और महासिद्धासन में क्या फ़र्क है? तो सिद्ध आसन के ऊपर आपको विशेष कामना परत्वे जो एक तीसरा लेयर आता है कि जिसके वजह से जो आपकी कामना है वो पूर्ण होने के लिए ज़्यादा संकल्प शक्ति कार्य करती है, ऐसा सिद्ध आसन ऊपर होता है। जैसे कि रेशम का आसन हो सकता है, या फिर आपका अगर आर्थिक रिलेटेड प्रश्न है तो कोई और आसन हो सकता है, उसका रंग कोई और हो सकता है, तो इसे महासिद्धासन कहते हैं। और सिद्ध आसन में सिर्फ लोकर आसन और जो उसके नीचे रहता है वो दर्भ आसन, ऐसे दो ही आसन आते हैं। तो ये हुआ जो सिद्ध आसन महासिद्धासन में जो फ़र्क है वो इतना है। तो ये हुई कुछ बेसिक बातें। अभी साधना मार्गदर्शन जो शिविर होने वाला है वो तकरीबन 1 या 1.5 घंटे का होगा, शायद ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसके लिए हमारे पास प्रश्न आप पहले से डालकर रख सकते हैं। आपने जो भी प्रश्न डालेंगे उस हिसाब से हम सारे प्रश्नों के उत्तर साधना मार्गदर्शन शिविर में देंगे। तो वहाँ पे होगा क्या क्या? सबसे पहले साधना आपको किस तरीके से करनी है इसका मार्गदर्शन मिलेगा। आपसे हम 10 या 15 मिनट के लिए साधना करवाएंगे। उसके बाद आपको हमारा जो मार्ग है, तंत्र मार्ग कौन सा है, यहाँ तंत्र मार्ग में कौन सी अद्भुत विद्याएं विद्यमान हैं, उन विद्याओं का हमें अभ्यास कैसे करना है, जैसे कि कुंडलिनी जागरण हो, जैसे कि सूर्य विज्ञान हो, साथ में ही जैसे कि तंत्र मार्ग हो, तंत्र मार्ग की साधना किस तरीके से की जाती है, साथ में ही एस्ट्रो बॉडी ट्रैवलिंग क्या है, हम अपना सूक्ष्म देह किस तरीके से बाहर निकालकर विविध प्रकार से कार्य कर सकते हैं, इसके साथ में ही परकाया प्रवेश क्या है, इसके साथ में ही तीसरा जो हमारा नेत्र है उसकी साधना क्या है, और किस तरीके से इन सभी साधनाओं को करके हम अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, और साधना में किस तरीके से धीरे धीरे सिद्धियां मिलती जाती है और साधक की ताकत बढ़ती जाती है। ऐसे बहुत अद्भुत और आपने कभी भी ना सुने हुए विषय जो है वो वहाँ पे होने वाले हैं। तो ये सभी साधकों के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको लाइव में हमसे कनेक्ट होना है तो आपको ये पता चलेगा कि क्या क्या साधक के जीवन में हो सकता है, ऐसे कौन से अद्भुत मंत्र है, नाथ परंपरा है, ऐसे अनेकों विषय यहाँ पे आपको सुनने को मिलने वाले हैं। तो साधना मार्गदर्शन जो शिविर है वो साधना कैसे करनी है, साधना की परिणति क्या हो सकती है, और साधना में आपको ऐसी कौन सी गुप्त चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ही साधना में आगे ले जाती है, ये सब चीज़ें आपको साधना मार्गदर्शन शिविर में सीखने को मिलेगी। इसके साथ में ही बहुत ऐसे प्रश्न हमारे पास पहले से ही अभी तक 40 प्रश्न आ चुके हैं। उन 40 प्रश्नों के भी हम कुल मिलाकर कुछ कॉमन क्वेश्चन निकालकर उनके आंसर हम करने वाले हैं। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पे होने वाली है। ये शिविर में जो भी लोग सम्मिलित होंगे वो दीक्षा लिए हुए हो या फिर दीक्षा ना लिए हुए हो, सभी लोग सम्मिलित हो सकते हैं। आपको तंत्र मार्ग के पथ के ऊपर आगे बढ़ना है या फिर आपको साधना मार्ग में आगे बढ़ना है, कुंडलिनी जागृति करनी है, या फिर आपका कोई ऐसा लक्ष्य है कि जैसे तृतीय नेत्र जागरण हो, या फिर आपको एस्ट्रो बॉडी ट्रैवलिंग सीखना हो, तो ऐसी अनेकों चीज़ें वहाँ पे हम उसके राज खोलने वाले हैं। तो इसके लिए
आपको सबसे पहले यही चीज़ करनी है कि आपको साधना मार्गदर्शन शिविर में सम्मिलित हो जाइए। कैसे साधना की जाती है, क्या साधना की जाती है, तंत्र मार्ग के गुप्त रहस्य क्या है, ऐसी अनेकों बातें वहाँ पे होने वाली है। इसलिए आप सभी को इसमें बहुत मज़ा आने वाला है और कहीं पे भी जो चीज़ें आपने सुनी नहीं होगी वो चीज़ें आपको वहाँ पे सुनने को मिलने वाली है। इसके साथ में जो दीक्षित साधक है, चाहे किसी भी मार्ग से हो, हमसे दीक्षा प्राप्त हो या फिर किसी अन्य गुरु से दीक्षा प्राप्त हो, तो उनको भी साधना को बढ़ने के लिए कैसे कैसे आपको साधना करनी चाहिए और साथ में ही किस तरीके से हमारे गुरु को, हमारे जो इष्ट हैं उनको ध्यान में हम किस तरीके से उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ऐसी भी चीज़ें बहुत सारी आपको वहाँ पे सुनने को मिलेगी। तो अभी ये वीडियो जो देख रहे हैं उन सभी लोगों को अगर कोई प्रश्न है तो आप हमें upaytantra7@gmail.com के ऊपर ईमेल करके आपके भी प्रश्न पूछ सकते हो, जिसके माध्यम से हम उन प्रश्नों के भी आपको उत्तर देंगे। और साथ में जब लाइव चल रहा है तो वहाँ पे चैट बॉक्स ओपन होगा, उसके माध्यम से भी आप हमें चैट में क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं साधना मार्गदर्शन शिविर की, तो वो अत्यंत अद्भुत और अवर्णनीय होने वाला है। तो उसके लिए सभी साधक तैयार हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ जाए। आपको दत्त संप्रदाय की, नाथ संप्रदाय की अनेकों गुह्य साधनाओं के बारे में भी उस दिन पता चलने वाला है। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो फिर सभी लोगों का हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आप हमारे साथ लाइव में ज़रूर कनेक्ट हो जाइए। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।